हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक द कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि यूटिलिटी क्या होता है। इट इज़ द पावर ऑफ गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। किसी भी कमोडिटी में आपके वांट्स को कितना सेटिस्फाई करने का पावर है वही यूटिलिटी बताती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पेन लिया, ठीक है, वो पेन स्मूथ चल रही है, प्लस आपके स्पीड को वो अगर इंक्रीज कर रही है तो आपके लिए उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कार्डिनल क्या होता है। कार्डिनल बताता है कि हम अपनी यूटिलिटी को नंबर में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी को एल्फ्रेड मार्शल और लियोन वालरस ने दिया था। अब हम समझते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी के अजम्पशन क्या होते हैं। पहला है रेशनलिटी, मतलब कि कंज्यूमर जो है वो विवेकशील होता है। जितना पैसा उसके पास होता है वो अपने प्लान को उसी के हिसाब से बनाता है। कंज्यूमर को ये पता होता है कि वो कौन सी वस्तु खरीदे यानी कि गुड्स खरीदे कि उसका यूटिलिटी जो है वो बढ़ जाए और उसको पैसा भी उस हिसाब से कम खर्च करना पड़े। दूसरा होता है कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी से हम ये समझते हैं, मतलब कार्डिनल से ये समझते हैं कि हम यूटिलिटी को नंबर में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 जो भी हो गया, आपको एक गुड को कंज्यूम करने के बाद कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है उस यूटिलिटी को हम नंबर में मेजर कर सकते हैं। और मेजर करने के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं उसको यूटिल्स कहते हैं, जिसका सबसे पहले यूज फिशर ने किया था। तीसरा है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, चाहे आपके पास 1 रुपया हो या फिर आपके पास 1 करोड़ हो, सबका जो यूटिलिटी होता है वो कांस्टेंट होता है, ऐसा कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी मानती है। लेकिन ये हमारे रियल लाइफ में सही नहीं होता है। चौथा होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको हम क्या कहते हैं कि जैसे जैसे हम एक एक्स्ट्रा गुड जो है वो प्रयोग करते हैं, हमारी यूटिलिटी जो है वो कम होती जाती है। जैसे कि यूटिलिटी ड्राइव्स फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ कंजप्शन कीप ऑन डिमिनिशिंग। मतलब जैसे जैसे हम किसी वस्तु के कंजप्शन को बढ़ाते जाते हैं, उसके एडिशनल यूनिट को यूज करने से हमारी यूटिलिटी जो है वो घटती जाती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है, जैसे कि आप ऑफिस से, स्कूल से, कहीं से भी आते हो, आपको बहुत भूख लगी होती है। ठीक है, तो जब आप पहली रोटी खाते हो तो आपको उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है। उसके बाद जब आप दूसरी खाओगे तो उससे कम, तीसरी, चौथी, ऐसे करके जब आपका पेट भर जाएगा तो आप पांचवी या छठी रोटी जब खाओगे तो आपको क्या होगा, या तो पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, किसी किसी को वोमिटिंग हो जाती है। तब क्या होता है, आपकी यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव में चली जाती है। इज यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट, मतलब जो भी कमोडिटी हम यूज करते हैं या कर रहे हैं वो एक कमोडिटी की यूटिलिटी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे कि हम टी एंड कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं तो टी की यूटिलिटी कॉफ़ी पे नहीं डिपेंड करेगी और कॉफ़ी की टी पे नहीं डिपेंड करेगी। दोनों से आपको उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, मिलेगा जितना कि मिलना चाहिए। ठीक है, इसके आगे मैं कंटिन्यू करूँगी, जो कि कार्डिनल यूटिलिटी में 2 लॉ मिलते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आगे मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ मैंने नोट्स बहुत कम रखा है, बिकॉज नोट्स तो आपको बुक्स में भी मिल जाते हैं, तो मैंने यहाँ आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, और जो भी टॉपिक आगे आप पढ़ना चाहते हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।